स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 अपडेट से। वर्ल्ड में अभी तक 2 करोड़ 11 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका डेथ रेट 3.58% है। यूएसए ब्राज़ील के बाद भारत 25 लाख केसेस के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका से रिपोर्ट हुए हैं। भारत बायोटेक ICMR द्वारा डेवलप की गई कोवैक्सीन ने फेज़ 1 में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। उधर रशिया ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन रशिया के टॉप रेस्पिरेटरी डॉक्टर ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इसका एडवांस स्टेज से पास हुए बिना प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। प्रीप्रिंट की स्टडी में BCG वैक्सीन के भी पॉजिटिव नतीजे आए हैं। इधर भारत में साइडस और कैडिला ने कोविड-19 की दवाई रेमडेसिविर लॉन्च की है, जिसकी कीमत 2800 रुपये पर वाइल रखी गई है। भारत सरकार का मानना है कि कोविड-19 का रिकवरी रेट भारत में सबसे अच्छा है। कुछ अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार भारत ने जुलाई में 23 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन किट 5 कंट्री में एक्सपोर्ट किए हैं। कोविड-19 के चलते BPCL अपने एक्सपेंडिचर 36% काटने का प्लान किया है। भारत सरकार 2020-21 में 362 करोड़ एथेनॉल के जरिए शुगर मिल्स का मदद करेगी। RBI ने 2019-20 के 57,128 करोड़ सरप्लस सरकार को ट्रांसफर कर दिए हैं। उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B के रूल्स में रिलैक्सेशन दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले साल तक ई-पासपोर्ट इशू करने का प्लान कर रही है, जिसके लिए पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। माइक्रोमैक्स PLI स्कीम के अंडर 500 करोड़ रुपए R&D और मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड करेगी, जिसका पूरा सेटअप इंडिया में किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते अभी तक 14 स्टेट्स को कुल 6,195 करोड़ की ग्रांट दी है। उधर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की है, जो कि इस बार अचीव नहीं हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के जरिए किसानों की प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, जिससे कि किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल पाएंगे। टाटा सन्स इस महीने के अंत तक एयर एशिया के लिए बिड कर सकता है, जो कि एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कुछ अपडेट माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। ऑफिशियल डाटा के अनुसार एक्सपोर्ट की गिरावट दर में कमी आई है और पिछले 8 महीने में पहले गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है। फ्लिपकार्ट का इंडिपेंडेंट सेल्स में 54% सेलर की बढ़ोतरी दिखी है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के अनुसार GDP ग्रोथ 1947 के लेवल पर हिट कर सकती है, जो कि एक चिंता का विषय है। फिनो पेमेंट बैंक के अनुसार माइग्रेंट वर्कर्स वापसी अर्बन सिटी की तरफ रुख कर रहे हैं, जो कि एक इकोनॉमिक रिकवरी का इशारा करती है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के अनुसार अगले कुछ महीने कंट्री के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत अहम है। फूड प्राइस का रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 7% तक पहुंच गया है। नाबार्ड ने असम में फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए 46 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज ढूंढी हैं। कुछ अपडेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से। SBI म्यूचुअल फंड ने SBI, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC लाइफ को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट ले ली है। HDFC म्यूचुअल फंड ने भी अपने पोर्टफोलियो से रिलायंस और वोडाफोन से एग्जिट ले ली है। जुलाई में शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में 91,392 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने आर्बिट्रेज योजना नाम का फंड लॉन्च किया है। अनक्लियर इकोनॉमिक सिनेरियोज के चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड से जुलाई महीने में आउटफ्लो बढ़े हैं, जबकि जून क्वार्टर में 18 लाख फोलियोज की बढ़ोतरी हुई है। ICICI क्रेडिट रिस्क फंड ने 10.34% रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है। निफ्टी 11,178 और सेंसेक्स 37,877 पर बंद हुआ, जिसमें सन फार्मा, कोल इंडिया, JSW स्टील एंड कोल इंडिया टॉप गेनर्स रहे और एक्सिस बैंक, आइशर मोटर, टाटा मोटर्स, SBI टॉप लूजर्स रहे। आप अपने रिव्यूज़ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या हमें info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स का पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।